Assalamu alaikum students. I hope you are all well and properly focusing on your studies. हमारा आज का टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेस. लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था बायोलॉजी, इट्स डिविजन्स एंड ब्रांचेस. अब हम इसका क्या रिलेशनशिप पढ़ेंगे दूसरी साइंस के साथ. क्या है बायोलॉजी? क्या था? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, उनके वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मुख्तलिफ पहलुओं की स्टडी करना लिविंग थिंग्स का बायोलॉजी. अब बायोलॉजी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं ये रिलेट करते हैं दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस ऑफ मूवमेंट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है वो सेम ऐसे ही होता है जैसे कि फिजिक्स में मोशन के लॉज के अकॉर्डिंग होता है. तो ये रिलेशनशिप साइंस की ब्रांचेस का आपस में, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस. बायोफिजिक्स deals with the principles of physics which applies to the biological phenomena. जैसा कि आपको पहले बताया है कि movement of limbs in animals body is same as the working principle of liver in physics. ठीक है. जैसा कि फिजिक्स में आप लिवर का मूवमेंट का प्रोसेस पढ़ते हैं, ऐसे ही मूवमेंट के रूल्स जो हैं वो एनिमल की बॉडी में मोशन के प्रोसेस में, मूवमेंट या हिलने जुलने हरकत के प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं. अब ये क्योंकि फिजिक्स के रूल्स अप्लाई हो गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, तो इसको हम कहेंगे बायोफिजिक्स. बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस जो हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, इसीलिए बायो केमिस्ट्री. बायो मीन लिविंग एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले केमिकल रिएक्शंस. ठीक है. नेम से ही आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, इनमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू ये सांस लेने का अमल और पौधों में खुराक बनाने का अमल होता है. ठीक है. नेक्स्ट है जी बायोमैथमेटिक्स या फिर बायोमेट्री. डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स. ठीक है. अब जब कोई भी आप डेटा गैदर करते हैं या कोई भी आप प्रोसेस करते हैं साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स के, रियाजी के, हिसाब के असूलों को अप्लाई करके आप उस डेटे को एनालाइज करते हैं. ठीक है. तज्जिया उसका किया जाता है. तो फिर क्या हो गया, बायो के ऊपर मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई हो गए, तो इसको हम कहेंगे बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स. बायोजियोग्राफी deals with the study of occurrence and distribution of different species of living organisms in different geographical regions of the world. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स सारे एक जगह पर तो रहते नहीं हैं, वर्ल्ड के डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में रह रहे हैं. वो सबका उनका जो है वो हैबिटेट डिफरेंट है, उनकी रीजन्स डिफरेंट है, यानी कि इलाके मुख्तलिफ हैं. एक इलाके में जैसे मुख्तलिफ शहरों में लोग रहते हैं, मुख्तलिफ एरियाज में रहते हैं, सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी स्पीशीज डिफरेंट जो है वो जियोग्राफिकल रीजन्स में रहते हैं. अब हर इलाके का, हर जियोग्राफिकल रीजन का एक अपना क्लाइमेट होता है और एक अपना इफेक्ट होता है. अब वहां पे रहने वाले जानदारों की क्या खसूसियात होती हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे वो अपने क्लाइमेट या एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्टेशन करते हैं, और एनवायरनमेंट के या क्लाइमेट के क्या इफेक्ट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, उस सारी स्टडी को कहते हैं बायोजियोग्राफी. Bioeconomics deals with the study of organisms from economical point of view. It means कि आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें, फॉर एग्जांपल आप जब वीट आप लगाते हैं, उसकी प्रोडक्शन करते हैं, तो उस पर इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है और फिर उसके बाद उसको सेल के बाद उस पर प्रॉफिट या लॉस कितना है, उस स्टडी को कहेंगे बायो इकोनॉमिक्स. डिस्कशन एंड डिबेट क्या है जी? साइंटिफिक आइडिया, किसी भी साइंटिफिक आइडिया का इवेल्युएशन करना और उसको आइडेंटिफाई करना और उसका इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी के ऊपर क्या है, उस सब को कहेंगे डिस्कशन. नेक्स्ट है जी एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी. जी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स की जब हम सोसाइटी पर इम्पैक्ट पढ़ते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उस सारे प्रोसेस को कहेंगे जी डिस्कशन या फिर डिबेट. इस डायग्राम से आप रिलेशनशिप को अच्छी तरह समझ सकते हैं. सेंटर में है जी बायोलॉजी. अब इसका रिलेशनशिप जो है वो जियोग्राफी के साथ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स. दिस स्टडी इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी. बायोलॉजी का रिलेशनशिप केमिस्ट्री के साथ, यानी कि केमिकल रिएक्शंस, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, केमिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इनको कहेंगे बायोकेमिस्ट्री.
बायोलॉजी का रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स के साथ, इसके जो है वो लॉस एंड बेनिफिट्स सारे को कहेंगे बायो इकोनॉमिक्स। बायोलॉजिकल रिलेशनशिप मैथमेटिक्स के साथ, इसको कहेंगे बायोमेट्री। बायोलॉजी का रिलेशनशिप फिजिक्स के रूल्स के साथ, ठीक है, मूवमेंट जैसे कि मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स, दिस स्टडी इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। आई होप दैट आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया है। अगर कहीं डिफिकल्टी है या कुछ और डिस्कशन चाहते हैं तो प्लीज आप जरूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।